एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम था। यदि प्रत्येक 76 किलोग्राम औसत वजन वाले 11 छात्र समूह छोड़ देते हैं और प्रत्येक 79 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरुआत में कितने छात्र थे हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो बच्चे चले गए और जो आए, ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें 11 जो छात्र हैं वो चले गए और उनका प्रत्येक का इसमें औसत कितना था, 76 था। और हमने ये देखा तो ये 11 जाने वालों का टोटल वजन हो गया और 5 विद्यार्थी जो आए उनमें से प्रत्येक का 79 किलोग्राम औसत था, तो इनको गुना करने पे ये 5 आने वालों का टोटल वजन हुआ। अगर हम 76 को 11 से गुना कराएं तो 76 एकम 76, 6 7 6 13, 1 7 1 836 माइनस 836, यहाँ प्लस अगर 79 को 5 से गुना करें 5 9 45 और 5 7 35, 5 5 4 9 और 3 395 हो रहा है। अगर इनको सरल करें तो 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, 13 में से 4 गए 9 गए 4 होगा और यहाँ पे कितना बच रहा है, 7 में से 3 गए 4 हो गया, 441 जो कि माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल विद्यार्थियों का जो शुरू में थे उनका जितना भी वज़न था उसमें 441 किलोग्राम की कमी हो रही है। कब? जब 11 विद्यार्थी जा रहे हैं और 5 नए आ रहे हैं तो 441 किलोग्राम की टोटल कमी हो रही है। हम मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या शुरुआती में x थी, तो उनका औसत शुरुआत में दिया हुआ है 72। तो इसका मतलब कि अगर हम 72 से x में गुना कर दें, अगर हम 72 से x में गुना कर दें तो ये हो गया शुरुआत में रहने वाले बच्चों का कुल वज़न और उसमें से अब नया वाला में देखा जाए तो टोटल 441 की कमी हो गई है। तो 441, इसके बाद में अब बच्चे कितने अब रह गए हैं, तो देखिए 11 लोग तो गए हैं और 5 उसमें आए हुए हैं, तो इसका मतलब +5 और -5 तो कट जाएंगे तो बाकी बच गए -6। -6 का मतलब कि 6 बच्चों का कमी हुआ है, तो टोटल बच्चों में 6 बच्चे कम हो गए, इतने बच्चे बचे हैं। अब इससे हम अगर डिवाइड करें तो ये नया औसत है, लेकिन नया औसत को बताया गया है कि नया औसत जो है वो कितना कम हो जाता है, 0.6 कम हो जाता है। तो इसका मतलब शुरू में तो कितना था, शुरू में 72 किलोग्राम औसत था, उसमें माइनस हो रहा है 0.6। तो इसका मतलब कि इधर अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 71.4 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दिया है उनका सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, इकाई अंक सभी का अलग है। उस दशा में हम लोग x के पक्ष में का, x की साइड में का जो चीज़ माइनस हो रहा है उसे काट सकते हैं, ख़त्म। तो अब ध्यान से देखिए कि इधर कितना बचा है, यहाँ पे बचा 72x और यहाँ पे जो x है बटा में वो चला गया इसके गुना में, तो कितना हो गया 71.4। अब मान लीजिए इधर कुछ भी बचा हो, ठीक है, जोड़ में घटाव में या कुछ भी, ठीक है। अब ये लेकिन जो 71.4 है, 71.4 x है क्योंकि x गया था उधर गुना में, तो 71.4 x है, ये तो फाइनली इधर आके माइनस होगा। तो हम जानते हैं कि 72x माइनस 71.4 अब बराबर उधर कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 71 घट जाएगा, 71.4 इसमें से x माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.6x और बराबर में कुछ वैल्यू। लेकिन हमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सभी पूर्ण मानों में है, ठीक है, सभी गिनती की संख्या है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर 6 के अगर गुणनखंड में देखेंगे तो कितना बचेगा, 6 को तोड़ेंगे तो उसमें रहता है 2 और 3। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो भी नंबर है या तो वो 2 से कटने वाला है, या तो 3 से कटने वाला है, या तो 6 से। अब ध्यान से देख लीजिए, जो भी नंबर हमारे पास है, जो भी औसत आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा वो 6 इधर बटा में जाएगा और टोटल कटेगा। तो इसका मतलब या तो वो 6 से कटे, या तो वो 3 से कट रहा है,
या तो वो 2 से कट रहा है, 2 से कटने वाला इसमें कोई नहीं है। पर 3 से कटने वाला फिर चेक किया जाए, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ए है। ये हमारा उत्तर हो जाता है, ऑप्शन ए।